बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 की बुक है और ये बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बोर्ड पेशावर की है। और ये जो एजे के बोर्ड और मीरपुर और फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट ये मेरे साथ तैयारी करना चाहें वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया, एक्सरसाइज 4.2 है। उसके पहले 4 क्वेश्चन कर लिए, 5वां क्वेश्चन है यूज़ फाइंड मैक्लेरन सीरीज़ एक्सपेंशन फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। तो फंक्शन आपको दिया हुआ है, फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है जी, एफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। इसकी मैक्लेरन सीरीज़ हमने एक्सपेंशन फाइंड करनी है। तो मैक्लेरन सीरीज़ क्या होती है कि इसमें देखें मैक्लेरन सीरीज़, तो मैक्लेरन सीरीज़ ये होती है कि इसमें देखें मैक्लेरन सीरीज़ आपके पास ये है, ये मैक्लेरन सीरीज़ अ स्पेशल केस ऑफ टेलर सीरीज़ अकर्स व्हेन फंक्शन एफ एक्स इज नोन ओनली एट ओरिजिन। यानी कि एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास ज़ीरो होगी अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास ओरिजिन के ऊपर नाउन हो, तो एक्स नॉट इज ज़ीरो। द स्पेशल केस इम्पोज ऑन टेलर सीरीज डिवेलप द मैक्लेरन सीरीज़। तो ये है मैक्लेरन सीरीज़, पी ऑफ एक्स एफ ऑफ ज़ीरो एक्स। ये आपके पास जो है टेलर एंड मैक्लेरन सीरीज पर्टिकुलर, ये मैक्लेरन सीरीज़ है, एफ ऑफ ज़ीरो एक्स एफ डैश एफ ज़ीरो। हमने फंक्शन की वैल्यू एट ओरिजिन फाइंड करनी है, ज़ीरो के ऊपर फाइंड करनी है, फिर उसका डेरिवेटिव एफ ज़ीरो फाइंड करना है, फिर डबल डेरिवेटिव एट ज़ीरो फाइंड करना है, ट्रिपल डेरिवेटिव एंड सो ऑन। तो ये आपके पास मैक्लेरन सीरीज़ है। तो इसमें हम सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स नॉट आपके पास अगर ज़ीरो हो जाए तो टेलर सीरीज़ जो है मैक्लेरन सीरीज़ में चेंज हो जाती है। तो एक्स नॉट ज़ीरो है तो यहाँ पर एफ फंक्शन की वैल्यू एट ज़ीरो फाइंड करें तो ये आएगा 1 प्लस ज़ीरो, तो ये 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 1, तो ये 1 हो जाएगा। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करें एफ डैश एक्स, तो ये इसकी पावर यहाँ पर 1 है तो ऊपर चली जाएगी, ये पावर ऊपर चली जाएगी, तो 1 प्लस एक्स की पावर -1, तो ये -1 शुरू में आ जाएगा और -1 में से एक माइनस हो जाएगा, -1 और फिर साथ डी बाई डी एक्स इसका 1 हो जाएगा, तो ये -1 प्लस एक्स की पावर -2, तो ये आएगा -1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 2। तो इस डेरिवेटिव की वैल्यू एट ज़ीरो फाइंड करें तो ये निकलेगी -1 डिवाइड बाय 1 प्लस ज़ीरो का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा -1 डिवाइड बाय 1, तो ये -1 आ जाएगा। अब अगला डेरिवेटिव फाइंड करें तो यहाँ पर एफ डैश एक्स आपके पास ये ऊपर जाएगा, तो -1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -2 हो जाएगी। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स, तो इधर भी डी बाई डी एक्स ऑफ -1 प्लस एक्स की पावर -2, तो यहाँ से ये -1 हो गया, ये -2 हो गया और एक पावर और इसमें से निकाल दें तो ये बन जाएगी -3, तो -1 प्लस 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 3। अब डबल डेरिवेटिव आ गया एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 3। अब इसकी वैल्यू एट ज़ीरो फाइंड कर लें, ज़ीरो के ऊपर इसकी वैल्यू 2 डिवाइड बाय 1 प्लस ज़ीरो का क्यूब, तो ये 2 आ जाएगा। अब थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करें, ये आ गया आपके पास एफ डबल डैश एक्स, यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा एफ डबल डैश एक्स आपके पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर -3, ये ऊपर जाके -3 हो गई है। अब इसका ट्रिपल डैश फाइंड करें, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डबल डैश एक्स, इधर भी डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर -3, तो यहाँ से ये 2 आ जाएगा, -3 शुरू में आ जाएगा और -3 में से एक माइनस हो जाएगा, -4 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स।
तो ये -6 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 4 हो जाएगी। ये माइनस पावर नीचे के प्लस हो जाएगी। अब आप ट्रिपल डैश थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू एट ज़ीरो फाइंड कर लें। तो ये 6 1 प्लस 0 4, तो ये -6 आ जाएगा। अब ये ऊपर चला जाएगा, ये एफ ट्रिपल डैश एक्स, ये -6 1 प्लस एक्स की पावर -4। अब डी बाई डी एक्स लें, एफ डबल डैश एफ ट्रिपल डैश एक्स, तो ये बनेगा -6, ये इधर आ जाएगा -4 इधर आ जाएगा और एक माइनस हो जाएगा और, तो ये -5 हो जाएगी पावर। तो यहाँ से ये आएगा 24 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 5। अब आप इसकी, ये हो गया f4x, तो ये है 24 1 प्लस एक्स की पावर 5। अब आप इसकी वैल्यू फाइंड कर लें एट ज़ीरो, चौथे डेरिवेटिव की वैल्यू एट ज़ीरो फाइंड करें। 24 ओवर 1 प्लस 0 की पावर 5, तो ये 24 आ गया। इसी तरह ये अब पांचवा डेरिवेटिव उसकी वैल्यू 0 सो ऑन चलता जाएगा। तो असल में जो मैक्लेरन सीरीज़ है आपके पास, वो क्या है, मैक्लेरन सीरीज़ आपके पास ये है कि जो फंक्शन होता है वो बराबर होता है, अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है एफ़ ऑफ ज़ीरो, फंक्शन की वैल्यू एट ज़ीरो, एक्स एफ डैश ऑफ ज़ीरो और एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो, फिर एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो, फिर एक्स की पावर 4 फैक्टोरियल एफ 4 ऑफ ज़ीरो एंड सो ऑन, आगे चलता जाता है। ये आपके पास मैक्लेरन सीरीज़ है कि फ़ंक्शन, कोई भी फंक्शन जो है वो इसके बराबर होता है। फंक्शन की वैल्यू एट ज़ीरो, एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ डैश ऑफ ज़ीरो, फंक्शन का डेरिवेटिव उसकी वैल्यू एट ज़ीरो, एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर जब एन 4 तक हमने अब ओपन किया है तो 4 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4, फोर्थ डेरिवेटिव एट ज़ीरो। ये आती कैसे है, ये सीरीज़ ऐसे आती है कि अगर आप एक्स नाट की जगह यहाँ ज़ीरो सब्सिट्यूट कर दें, एक्स नाट की जगह आप यहाँ पर ज़ीरो सब्सिट्यूट कर दें, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो, ये बन जाएगा एक्स, ये आपके पास ये चीज़ जो है वो डेवलप हो जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर टेलर सीरीज़ में एक्स नाट की जगह ज़ीरो सब्सिट्यूट कर दें तो ये मैक्लेरन सीरीज़ बन जाएगी। तो अब आप हम तमाम वैल्यू सब्सिट्यूट करते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स है 1 प्लस एक्स। तो और आगे आपके पास इसके अंदर जो है वैल्यू क्या है, एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा। फिर एक्स एफ डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आपके पास क्या है, -1 है, तो ये -1 हो जाएगा इधर। फिर आपके पास प्लस आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश की वैल्यू कितनी है, एफ डबल डैश एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो आपके पास 2 है, तो ये हो जाएगा 2 आ जाएगा। फिर प्लस एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो की वैल्यू आपके पास कितनी है, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो -6 है, तो ये -6 हो जाएगा। आगे लास्ट में एक्स की 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, और चौथे डेरिवेटिव की वैल्यू आपका एक्स 0 से 24 है। तो यहाँ से इसको देखें, ये माइनस प्लस माइनस हो गया 1 माइनस एक्स, ये 2 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा प्लस माइनस माइनस एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल बाई 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 6, यहाँ पर आपके पास बनेगा एक्स की 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 24। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस एक्स 2 से कैंसिल हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर और फिर आपके पास यहाँ से 3 2 6, ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 2
3 टू 6, 6 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक्स माइनस एक्स क्यूब, ये बनेगा माइनस एक्स क्यूब प्लस आपके पास ये 24 बने, 4 3 12, 12 2 24, 24 से 24 कैंसिल, बाकी x4 बचा, तो x4 एंड सो ऑन। तो ये है जी आपके पास मैक्लेरन सीरीज़ ऑफ द फंक्शन आपके पास क्या है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, तो ये इसकी वैल्यू है। तो आइए हम आंसर अपना कन्फर्म करते हैं। तो ये आंसर है हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है कि 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस आगे सो ऑन, आगे टर्म में उसने नहीं दी, तो ये इसका आंसर हमारा कंफर्म हो गया कि आंसर हमारा सही है। तो अगला देखें जी, नेक्स्ट पार्ट आप इसका देखें। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है ये फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन आपके पास है जी एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन स्क्वायर एक्स के बराबर है। तो एक्स नॉट आपके पता है आपको, टेलर सीरीज़ में जब एक्स नॉट ज़ीरो होता है तो वो मैक्लेरन सीरीज़ बन जाती है। तो एफ ऑफ ज़ीरो फाइंड करें, एफ ऑफ ज़ीरो साइन स्क्वायर ऑफ ज़ीरो, तो ये आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। अब आप इसका डेरिवेटिव फाइंड करें एफ डैश एक्स, तो इसके ऊपर पावर रूल लग जाएगा, 2 शुरू में आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा, फिर साइन का डेरिवेटिव काज एक्स होगा। तो अब इस फंक्शन की भी वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो फाइंड कर लें, ज़ीरो के ऊपर वैल्यू फाइंड करें तो 2 इंटू साइन ऑफ ज़ीरो काज ऑफ ज़ीरो, आपके पास होता है कि 2 इंटू साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है और काज ज़ीरो 1 होता है, तो ये आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। तो यहाँ से ये पहला डेरिवेटिव ज़ीरो हो गया। अब थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करें, एफ डबल डैश एक्स फाइंड करें, तो ये आपके पास जो होता है ये 2 साइन एक्स काज एक्स आपके पास बराबर होता है साइन 2 एक्स, ये आपके पास साइन 2 एक्स के बराबर होता है, साइन 2 अल्फ़ा बराबर है 2 साइन अल्फ़ा काज एफ अल्फ़ा। तो अब ये आपका डेरिवेटिव आ जाएगा, डबल डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा काज 2 एक्स इंटू 2, तो ये बनेगा 2 काज 2 एक्स। अब इस डबल डेरिवेटिव की वैल्यू एट ज़ीरो फाइंड कर लें, तो ये बनेगा काज 2 इंटू ज़ीरो, तो ये बनेगा 2 काज ऑफ ज़ीरो, काज ज़ीरो 1 होता है तो ये 2 आ जाएगा। अब ट्रिपल डेरिवेटिव आप फाइंड करें, ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव ले लें, ये डबल डेरिवेटिव वैल्यू तो ये बनेगा 2 माइनस साइन 2x और 2x का 2 हो जाएगा, तो ये बनेगा -4 साइन 2x। अब इसकी वैल्यू एट ज़ीरो फाइंड कर लें, ये ट्रिपल है जी, 4 नहीं है, तो ये बनेगा -4 साइन 2 इंटू ज़ीरो, तो ये बनेगा -4 साइन ज़ीरो, साइन ज़ीरो ज़ीरो होता है तो ये बनेगा -4 ज़ीरो बनेगा, ये आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। तो फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, फोर्थ डेरिवेटिव आप फाइंड कर रहे हैं, तो फोर्थ डेरिवेटिव क्या कैसे फाइंड करें, इसका डेरिवेटिव लेंगे ये आपके पास थर्ड डेरिवेटिव है, तो ये आपके पास थर्ड डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये चौथा डेरिवेटिव बन जाएगा, यहाँ से -4 बाहर आ जाएगा और साइन का 2x का हो जाएगा काज 2x और 2x का 2 हो जाएगा, तो ये -8 काज 2x हो जाएगा, ये चौथा डेरिवेटिव आ गया है। तो यहाँ से एफ ऑफ फोर्स की वैल्यू एट ज़ीरो फाइंड करें, तो ये बनेगा काज 2 इंटू ज़ीरो, तो काज ज़ीरो जो होता है ये बनेगा काज ऑफ ज़ीरो, काज ज़ीरो 1 होता है तो ये -8 आ जाएगा, चौथा डेरिवेटिव एट ज़ीरो। अब हम मैक्लेरन सीरीज़ से देखते हैं, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास बराबर होता है, मैक्लेरन सीरीज़ हमने लिखी है पीछे, ये एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स एफ डैश ऑफ ज़ीरो प्लस आपके पास एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल और एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो, फिर आपके पास एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो
और फिर आपके पास x4 4 फैक्टोरियल f4 ऑफ ज़ीरो, तमाम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। f ऑफ ज़ीरो आपके पास ज़ीरो है, f ऑफ ज़ीरो आपके पास हो गया ज़ीरो। f डैश ऑफ ज़ीरो क्या है, f डैश ऑफ ज़ीरो भी आपके पास ज़ीरो है, f डैश ऑफ ज़ीरो भी आपके पास ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो हो गया। f डैश ऑफ ज़ीरो आपके पास ज़ीरो है। आगे प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। अब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास 2 है, जो डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 2 है तो ये 2 हो जाएगा। फिर आपके पास क्या है, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, और ट्रिपल डैश जो डेरिवेटिव है वो भी ज़ीरो है। ये आपका ट्रिपल डेरिवेटिव है वो भी ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो हो गया। और चौथा डेरिवेटिव क्या है, एक्स की 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, और ये चौथा डेरिवेटिव आपके पास -8 है, तो ये -8 हो गया। अब देखें तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स, एफ ऑफ एक्स आपके पास है, ये बनेगा साइन स्क्वायर एक्स। तो पहला ज़ीरो हो गया, ये दोनों ज़ीरो हो गए, ये आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ से आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर आ गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये -8, ये आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से ये 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 4 फैक्टोरियल को ओपन करें, यहाँ से आप 4 फैक्टोरियल को ओपन करें, एक्स की 4 × 3 × 2, तो ये 8 हो जाएगा, -8 है, ये -8 है, तो 4 2 ज़ार 8 और 2 2 ज़ार 1, तो ये बचेगा आपके पास x -x की 4 डिवाइड बाई 3। तो ये इसका आंसर है। आइए आंसर कंफर्म करते हैं। तो ये स्टूडेंट, ये इसकी एक्सपेंशन दी हुई है, हमने 4 डेरिवेटिव तक फाइंड किए, तो आगे भी उसकी एक्सपेंशन दी हुई है, एक्स स्क्वायर -1/3 एक्स की 4 2/45, ये आगे चलती जाएगी। तो ये हमारा इसका मतलब है कि आंसर सही है। तो ये इसकी टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन है, मैक्लेरन सीरीज़ एक्सपेंशन है। अगला पार्ट देखें। अगले पार्ट में फ़ंक्शन आपको क्या दिया हुआ है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो आपको दिया हुआ है काज हाइपरबोलिक एक्स। तो इसकी वैल्यू फाइंड करें एट ज़ीरो के ऊपर इसकी वैल्यू की काज हाइपरबोलिक ज़ीरो, तो काज हाइपरबोलिक ज़ीरो आपके पास बराबर होता है 1 के बराबर होता है। अब हाइपरबोलिक फंक्शन में काज का डेरिवेटिव क्या होता है ये देख लें। हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, काज हाइपरबोलिक यू बराबर का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक। काज का हाइपरबोलिक डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक, और साइन का होता है काज हाइपरबोलिक। तो ये दो डेरिवेटिव है। काज हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव होता है साइन हाइपरबोलिक, और साइन का होता है काज हाइपरबोलिक। अब इसका डेरिवेटिव लें एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये बनेगा काज का बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक यू एक्स। देख लें बेशक यहाँ पर आप कि यहाँ पर काज हाइपरबोलिक का जो डेरिवेटिव है, काज हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव, काज हाइपरबोलिक यू का डेरिवेटिव यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर यू है, तो साइन हाइपरबोलिक यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू, तो ये है जी इसका डेरिवेटिव, और साइन का जो है वो काज है, तो ये हो जाएगा काज का हाइपरबोलिक एक्स का होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब इसकी वैल्यू एट ज़ीरो फाइंड कर लें, तो ये बनेगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ ज़ीरो, और साइन हाइपरबोलिक ज़ीरो जो होता है साइन हाइपरबोलिक ज़ीरो, वो हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा। अब आप डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लें। डबल डेरिवेटिव इसका, ये पहला डेरिवेटिव है साइन का होगा काज हाइपरबोलिक एक्स, और इसकी वैल्यू फाइंड कर लें एट ज़ीरो, तो ये होगा काज हाइपरबोलिक ज़ीरो, काज हाइपरबोलिक ज़ीरो 1 के बराबर होता है। फिर इसका ट्रिपल डेरिवेटिव फाइंड कर लें, तो काज हाइपरबोलिक एक्स का जो होगा वो होगा काज हाइपरबोलिक एक्स का साइन हाइपरबोलिक एक्स, और ट्रिपल डेरिवेटिव की जगह
ज़ीरो फाइंड करें तो वो हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ ज़ीरो। साइन हाइपरबोलिक ज़ीरो ज़ीरो होता है, और यहाँ से आपके पास ये साइन हाइपरबोलिक है, ये काज हाइपरबोलिक है। काज हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव आपके पास साइन हाइपरबोलिक होता है। अब चौथा डेरिवेटिव फाइंड करने, फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स। तो तीसरा डेरिवेटिव ये है आपके पास, इसका डेरिवेटिव लेंगे साइन हाइपरबोलिक एक्स का होता है काज हाइपरबोलिक एक्स, काज हाइपरबोलिक एक्स। अब इसमें ज़ीरो पुट करेंगे तो ये बनेगा काज हाइपरबोलिक ऑफ ज़ीरो। काज हाइपरबोलिक ज़ीरो वन होता है, तो ये चौथा डेरिवेटिव है ज़ीरो। तो अब हम मैक्लेरन सीरीज़ लिखते हैं। तो मैक्लेरन सीरीज़ बराबर होती है कि एफ ऑफ एक्स जो होता है वो आपके पास बराबर होता है, फंक्शन बराबर होता है एफ ऑफ ज़ीरो, फंक्शन की वैल्यू एट ज़ीरो, फिर प्लस एक्स एफ डैश ऑफ ज़ीरो, फंक्शन की वैल्यू फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू एट ज़ीरो, फिर होता है उसका डेरिवेटिव एक्स स्केयर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और डेरिवेटिव की वैल्यू डबल डेरिवेटिव की वैल्यू एट ज़ीरो। फिर आपके पास होता है एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल और ट्रिपल डेरिवेटिव की वैल्यू एट ज़ीरो। फिर होता है एक्स की 4 फैक्टोरियल और चौथे डेरिवेटिव की वैल्यू एट ज़ीरो, एंड सो ऑन। अब हम क्या करते हैं, तमाम वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू, एफ ऑफ ज़ीरो आपके पास क्या है, एफ ऑफ ज़ीरो आपके पास वन है, ये वन हो गया। एक्स एफ डैश ऑफ ज़ीरो आपके पास ज़ीरो है, ये ज़ीरो हो गया। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो आपके पास वन है, तो ये हो जाएगा इंटू वन हो जाएगा। एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो वन है। अब आपके पास क्या है आगे, एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो आपका ज़ीरो है, एफ ट्रिपल डैश आपके पास जो है वो ज़ीरो है। और फिर आपके पास हो जाएगा एक्स की 4 फैक्टोरियल, एफ 4 जो है वो भी ज़ीरो है। तो ये दो टर्में रह गई हैं आपके पास, एक ये रह गई और एक ये रह गई है और एक पहली रह गई है, बाकी आगे सो ऑन चलता जा रहा है। तो यहाँ से आपके पास क्या बच गया, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे ये बाकी सारे ज़ीरो हो गए। तो ये इसकी मैक्लेरन सीरीज़ है, आगे सो ऑन चलता जाएगा। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है। ये थोड़ी सी इसमें कोई मिस्टेक हो गई है, नहीं ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। चौथे डेरिवेटिव की वैल्यू वन है, जो चौथे डेरिवेटिव की वैल्यू वन है, तो ये ज़ीरो नहीं होगा बल्कि यहाँ पर वन होगा, यहाँ वन होगा। तो ये आएगा वन प्लस एक्स के 2 फैक्टोरियल, एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल। तो ये एक टर्म और भी आएगी, एक्स 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, फिर इसके बाद आएगी आर टर्म में ज़ीरो होता है, जो एक्स 5 जो है वो वाली ज़ीरो हो जाएगी और एक्स 6 आ जाएगी। तो इवन टर्म में आ जाएंगी एक्स 6 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये स्टूडेंट इसका आंसर है। तो किताब के मुताबिक ये आंसर है इसका, तो हमारा भी यही आंसर है इसका मुताबिक आ गया है। तो मैंने 4 टर्में अपन की 4 डेरिवेटिव लिए, आप आगे भी ले सकते हैं। तो जितने डेरिवेटिव लेते जाएंगे उतनी इसकी वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कि जब हम इसका 5वां डेरिवेटिव लेंगे तो उसका वैल्यू उसकी ज़ीरो आएगी और छठे की वन आएगी। तो अगला पार्ट देखें। अगले पार्ट में यानी एफ ऑफ एक्स जो है log 1 माइनस 4x, log 1 माइनस 4x है ये फंक्शन है। तो आप क्या करें,
एफ ऑफ ज़ीरो फाइंड करें तो log 1 माइनस 4 इंटू ज़ीरो, तो ये बनेगा log 1, तो log 1 ज़ीरो होता है। अब पहला डेरिवेटिव फाइंड कर लें एफ डैश एक्स। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो ये बनेगा 1 डिवाइड बाई 1 माइनस 4x, फिर 1 माइनस 4x का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 4x, तो ये बनेगा 1 माइनस 4x, इधर माइनस 1 का ज़ीरो हो जाएगा और माइनस 4x का -4 हो जाएगा, तो ये बनेगा -4 डिवाइड बाई 1 माइनस 4x। अब आप इसका एफ डैश ऑफ ज़ीरो फाइंड कर लें तो ये बनेगा -4, 1 माइनस 4 इंटू ज़ीरो, तो ये बनेगा -4 डिवाइड बाई 1, तो ये बनेगा -4। अब आप इसका जो है ये इसका पहला डेरिवेटिव है, क्या आया जी, -4 1 माइनस 4x। इसका डेरिवेटिव फाइंड करें एफ डबल डैश एफ एक्स, तो ये बनेगा -4, ये ऊपर चली जाएगी पावर, तो ये बन जाएगी -1। तो अब इसका ये इसका पहला डेरिवेटिव है। ये आपके पास आ जाएगा एफ डैश एफ एक्स, आपके पास आ जाएगा -4 1 माइनस 4x की पावर -1। तो इसको डिफरेंशिएट कर दें डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे -4 -1 शुरू में आ जाएगा, -1 में से एक माइनस हो जाएगा, -2 हो जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव होगा वो होगा -4, तो ये आ जाएगा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा, देखें एफ डैश एक्स आपके पास ये आ गया है और इसमें ये इसकी पावर 1 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, -1 पावर हो जाएगी, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे, -1 इधर आ जाएगा, इसमें -2 हो गया, फिर इस बेस का डेरिवेटिव होगा -4, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा और -4x का -4 होगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस -16 डिवाइड बाई 1 माइनस 4x की पावर स्क्वायर। अब ये आ गया एफ डबल डैश एक्स, -16 डिवाइड बाई 1 माइनस 4x की पावर 2। अब इसमें इसकी वैल्यू फाइंड करें ऐड ज़ीरो, तो ये बनेगा -16 डिवाइड बाई 1 माइनस 4 0 होल स्क्वायर, तो ये -16 आ जाएगी। अब इसको देखें एफ डबल डैश एक्स है, ये -16, ये पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगी, 1 माइनस 4x की पावर -2। अब इसका डेरिवेटिव लें तो एफ ट्रिपल डैश एक्स क्या आएगा, -16, ये -2 शुरू में आ जाएगा और इस -1 में से एक माइनस हो जाएगा, फिर 1 माइनस 4x का डेरिवेटिव 1 का 0 हो जाएगा, -4x का -4 हो जाएगा। ये कितना बनेगा 22 माइनस में प्लस, प्लस में माइनस, -32 को 2 से करें 4 से करेंगे 128 1 माइनस 4x की पावर -3, ये था, ये आएगा आपके पास 32 आएगा, 16 2 32 और 32 को 8 से करें 4 से करेंगे 2 और -128। तो एफ ट्रिपल डैश एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, ये आएगा -128 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 4x की पावर 3। तो अब इसमें वैल्यू लगा दें, x इज इक्वल 0 पुट करें तो ये आएगा -128 डिवाइड बाय 1 माइनस 0 पावर 3, तो ये आ जाएगा -128। अब चौथा डेरिवेटिव फाइंड करें तो वो चौथा डेरिवेटिव फाइंड करें तो ये यहाँ से आपके पास आ जाएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स -128, ये पावर ऊपर जाएगी -3 हो जाएगी, इसका डेरिवेटिव चौथा डेरिवेटिव -128 ये -3 शुरू में आ जाएगा और -3 में से एक -4 हो जाएगा, फिर इस बेस का डेरिवेटिव -4 हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, अब इसको करें मल्टीप्लाई, फोर 3 ज़ा 12 और 12 को 128 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपके पास आ जाएगा 1536 1 माइनस 4 एक्स की पावर -4। ये बनेगा -1536 डिवाइड बाई 1 माइनस 4 एक्स की पावर +4। ये इसका चौथा डेरिवेटिव आ गया ऑफ एक्स। अब इसकी वैल्यू फाइंड करें एट ज़ीरो के ऊपर, तो ये आएगा -1536 1 माइनस 4 इंटू ज़ीरो पावर 4, ये 4 पावर है, तो ये आ जाएगा ऊपर -1536। अब तमाम वैल्यूज़ हम लगा देते हैं। हमारे पास क्या है जी, हमारे पास है जी एफ ऑफ एक्स बराबर है, सीरीज़ क्या है हमारे पास, एफ ऑफ ज़ीरो एक्स एफ डैश ऑफ ज़ीरो फिर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो फिर है एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो फिर एक्स की फोर 4 फैक्टोरियल और चौथा डेरिवेटिव है, चौथे डेरिवेटिव की वैल्यू एट ज़ीरो एंड सो ऑन। अब तमाम वैल्यू लगा देते हैं। एफ़ ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या है, तो एफ़ ऑफ ज़ीरो आपके पास ये फंक्शन था। एफ़ ऑफ ज़ीरो आपके पास 4 इंटू ज़ीरो 1 ज़ीरो है, एफ़ ऑफ ज़ीरो आपके पास ज़ीरो है, तो ये आपके पास हो जाएगा ज़ीरो। फिर एफ डैश ऑफ ज़ीरो क्या है, एफ डैश ऑफ ज़ीरो आपके पास -4 है, ये आपके पास एक्स इंटू -4 फिर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो आपके पास यहाँ से आ गया है, ये देखें ये आपके पास -16 है, तो ये आपके पास क्या है -16। अब आगे एक्स क्यूब 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो आपके पास कितना है, एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो ये आपके पास कितना है -128, तो ये आपके पास -128 है। आगे एक्स की 4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल और चौथे डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास क्या है -1536, तो -1536, तो ये इस तरह आपके पास आ जाएगा -4x। इसको काटें, ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई ये आ जाएगा -16, 2 8 ज़ार 16, ये आपके पास बनेगा -एक्स क्यूब 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाई 128, ये कट जाएगा 64 आ जाएगा। और ये भी आपके पास कट जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -4x -8x स्क्वायर, ये आ जाएगा 64/3 एक्स क्यूब आ गया, और आगे इसको काटें, ये आपके पास क्या बनेगा एक्स की 4 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2
मल्टीप्लाई बाय ये माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1536। इसको काटेंगे तो ये 5 से 4 से काटते हैं इसको, डिवाइड बाय 4 ये आ जाएगा। फिर इसको 2 से डिवाइड करें, ये आ जाएगा। फिर इसको 3 से डिवाइड करें तो ये आपके पास 64 आ जाएगा। 24 को डिवाइड करते हैं, ये देखें 4 3 12 12 24, 24 को अगर डिवाइड करें 1536 को अगर 24 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 64 आ जाता है। 64 और माइनस आपके पास क्या आ जाता है, -64 x क्यूब, x की 4 एंड सो ऑन। आइए आंसर देखते हैं किस तरह लिखा हुआ है। तो ये आंसर है हमारा, किताब के मुताबिक है -4x -8x के -64 और 3x क्यूब एंड -64 x की 4 एंड सो ऑन। आगे ये सारी माइनस टर्म है, तो ये आंसर हमारा कन्फर्म हो गया है कि आंसर हमारा सही है। देखें इसमें मैंने काटा है 4 3 12 4 3 12 12 2 24, 24 को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 64। तो आखिरी टर्म जो है वो इधर -64 x की 4 आ गई। ठीक है स्टूडेंट, देख लें एक बस इस क्वेश्चन को। ये -4 है, ये तमाम वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। तो ये हमारे पास सीरीज़ बन गई है जो कि किताब के मुताबिक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर रहे हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।